तो गाइस ये देखो सारे बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे थे और भीग गए। कैसे भीगे बच्चे बताओ? स्कूल की छुट्टी मारेंगे आज। इनको इतनी खुशी हो रही है। इनको तो कोई खुशी नहीं, तो जाते हैं स्कूल जाते हैं। मेरे बच्चे देखो सारे तैयार होके आए थे और ये देखो भीग गए हैं सारे। अभी लोग और भीगते हुए जाएंगे। So hey guys, good morning. Sorry, not good morning. It's good afternoon and welcome back to my channel. This is Shreya. और guys आज का व्लॉग तो मैं क्या ही बताऊँ, सब ख़राब हो गया। एक्चुअली सुबह से मुझे इतना ज़्यादा काम था ना, मेरे बाल सब गीले हो गए। सुबह से मुझे इतना ज़्यादा काम था, मतलब कपड़े वपड़े धोना। खैर मम्मी जी ने हेल्प करा दी थी, बट स्टिल मेरे पास बहुत सारा काम था। मेरे बाल सूख गए थे फिर गीले हो गए। तो गीले इसलिए हो गए क्योंकि तुम्हें आप लोग को नहीं पता, यहाँ पे अचानक से बारिश आई है और बारिश इतनी तेज़ आई थी कि मेरे सारे कपड़े, मैंने साड़ी वाड़ी धो दी थी। बिकॉज आज मैंने देखा था मौसम बारिश दिखा, मतलब धूप था, तो मेरे को लगा कि मेरे कपड़े सूख जाएंगे, तो मैंने मतलब वो साड़ी चादर सब धो दिया था, बेडशीट वगैरह। भाई साहब इतनी तेज़ बारिश आई और इतनी तेज़ अभी भी चल रही है बारिश, मेरे सारे के सारे कपड़े ही गीले हो गए, चादर वगैरह। अब उनको मैं कहाँ फैलाऊँ? मैंने एक जगह रख रखा है मशीन के ऊपर, उसको पोंछ के अब जब धूप निकलेगी तब उसे फैलाऊंगी। तो ये सारा सीन है। तो बारिश ऐसी चीज़ है, किसी के लिए खुशियाँ तो किसी के लिए दुख का पहाड़। जैसे कि अभी जो बच्चे आपने देखा, ये बच्चे इतने खुश हो गए थे कि इनकी धूप मतलब बारिश हो रही है तो इनको स्कूल जाना इनका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि उनके लिए अच्छा है बारिश, लेकिन हमारे लिए नुकसान। तो आज मैं उस चीज़ शेयर करने जा रही थी। जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था ना मेकअप का ट्यूटोरियल, बिना मेकअप किए। आज मैं आपको बिना चीज़ें दिखाए मैं एक वो करना चाहती हूँ। खैर अभी तो बाल गीले हो गए, मैं कैसे आपको समझाऊँ, बट मैंने एक चीज़ छोड़ी थी। मैंने ना कल एक, वैसे तो मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ अपने बालों में, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिसकी वजह से आपके बाल ना, अगर आपके बाल कर्ली हैं या मतलब थोड़े से सिल्की हैं बट और सिल्की बनाना चाहते हैं नेचुरली, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ें बताऊंगी जिससे ना आपके बाल स्मूथ सिल्की और रहेंगे हमेशा। और फिलहाल तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं आपको जो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, कुछ टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपने बालों को स्मूथ एंड सिल्की बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले रात में, ठीक है, सोने से पहले ना खूब सारा नारियल तेल लें, अपने बालों में लगाएं, यहाँ रूट्स में, लेंथ में, बिल्कुल ज़्यादा तो थोपना, ऐसा वाला अपने बालों में थोप लें बहुत सारा तेल, ठीक है। उसके बाद जब आपने बहुत सारा ऑयलिंग कर दिया तो उसको अपने उंगलियों से, ये जिसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप से मसाज करिए जितना अच्छे से कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट एज़ यू कैन, उसको करिए। उसके बाद जब बाल अच्छे से आपको लग जाए कि पूरे बालों में मेरे तेल लग गया है, तो उसके बाद तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरे मुँह से बन जाती है, देखो मुझे बन जाती है। तो हाँ, मैं कहाँ थी, तो अपने बालों में मतलब तेल लगा के उसके अंदर पोनी तेल बना लीजिए, जो उसको बोलते हैं ना गूंथ के बाल, है ना। तो गूंथ लीजिए, पूरा मत गूंथिए, थोड़ा सा जितना मतलब कि गूंथना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब अगर आप ओपन ईयर करके सोते हैं तो क्या होता है ना, आपके बाल आपस में ना उलझ जाते हैं। जब आप उसको सुबह कॉम्ब करते हैं तो वो टूटते हैं, है ना, कमज़ोर बाल होते हैं तो टूटते हैं। देखो मुझे बन जाती है मेरी, तो बाल टूटते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक पे रहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बालों को मतलब गूंथ कर सोएं। उसके बाद सुबह जब आप उठे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारा काम निपटा लीजिए। जब आपको नहाना है तो नहाने से पहले क्या करना है, आपको बाल खोल के फिर से सारा मतलब फिर से ऑयलिंग जो कर रखा है आपने उसको फिर से मसाज करिए। उसके बाद बालों को जूड़ा बना के थोड़ी देर पहले या नहाने से पहले जूड़ा बना लीजिए, फिर जाइए बाथरूम में नहाइए धोइए, जैसे भी करना है। तो बालों को वॉश कैसे करना है, आपको एक पैकेट शैम्पू, अगर आपके पास पैकेट है तो एक पैकेट शैम्पू, अदरवाइज़ आपके पास अगर पूरा बॉटल है तो आप इतना साइज़, मतलब एक सिक्के के साइज़ का, उतना सिक्के के बराबर आपको शैम्पू लेना है। या तो आप किसी मग में ले लीजिए या तो किसी ऐसी चीज़ में जिसमें शैम्पू डाला, उसका थोड़ा सा पानी डालो, उसको मिक्स कर दो थोड़ा सा हाथ से। उसके बाद आप अपने बाल नीचे करके या जैसे भी आपको अपने स्कैल्प पे डालना है, उसके बाद लेंथ में तो अपने आप ही वो साफ़ हो जाएगा। तो 1 वॉश से अगर नहीं साफ़ हुआ
तो आप एक और वॉश कर सकते हैं, अपने हेयर वॉश कर लीजिए अच्छे से। जब हेयर वॉश करने के बाद उसके बाद टाइम आता है कंडीशनिंग करने का। कंडीशनिंग करने का तरीका क्या होता है, आपको स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे जड़ों पे तो बिल्कुल नहीं तो आपके बाल इतने झड़ेंगे जिसका कोई कंट्रोल नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ जब की लंबाई होती है ना, बाल जैसी ही जड़ है तो जड़ की जो लंबाई होती है, लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो लेंथ में आपको पूरा कंडीशनर लगाना है। उसके बाद उसको जूड़ा बना के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपको पैर अपनी एड़ियाँ साफ़ करनी है तो एड़ियाँ साफ़ कर लीजिए। आपको जो अलग सी अपने शरीर का जो बचा कुचा हिस्सा है उसको साफ़ कर लीजिए, ठीक है। तो कर सकती हैं आप। उसके बाद 2 से 5 मिनट, वैसे तो उसमें लिखा होता है 1 मिनट के लिए है ना कंडीशनिंग में, बट मेरी एडवाइस है कि 2 से 4 मिनट 5 मिनट अपने बालों को ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको बालों को हल्के हाथों से उसको धो दीजिए, क्योंकि जब आपने कंडीशनर लगाया होगा ना तो बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा हल्के हाथों से कितना खराब हो रहा है हाँ, बालों को धो लीजिए। धोने के बाद फिर जब आप बाहर आते हैं बाथरूम से तो आपने देखो कई लोग ना हार्ड टॉवल यूज़ करते हैं, तो हार्ड टॉवल यूज़ नहीं करना आपको ना। एक सॉफ्ट सा बोले तो कॉटन का, स्पेशली अगर कॉटन की कोई टी शर्ट है आपके पास, टी शर्ट यूज़ कर लीजिए। अगर आपका कोई साड़ी पहनती है, अगर आपके पास कोई पेटीकोट है तो पेटीकोट मतलब आप यूज़ कर सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कॉटन की, उससे अपने बालों को वाइप मतलब ऐसे करके जूड़ा बना लीजिए, बांध लीजिए उसको। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेकअप करना है अपने चेहरे पे करने के बाद उसके बाद बाल खोलो, तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि आपके जो बाल है ना थोड़े थोड़े सूख गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसी से कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से ऐसे से बस पोंछना है, ठीक है। बहुत करेंगे तो फिर उलझ जाएंगे आपके बाल, और फिर जब आप कॉम्ब करेंगे तो बहुत टूटेंगे। आपको बहुत नहीं झाड़ना है, थोड़ा सा झाड़ना है। झाड़ना भी क्या है, सिर्फ पोंछना है। जब आप पोंछ लेंगे तो आप देखोगे आपके बाल थोड़े थोड़े सूख गए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सिरम लेना है, स्टिक्स का सिरम आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपके पास लिवॉन है, कोई सा भी अच्छी बात है। तो कोई सा भी सिरम लें, उसको अपने हाथ में 1 2 3 बार 4 बार ड्रॉप करें। उसके बाद ऐसे पूरे हाथ पे लेके फिर अपने पूरे बालों पे ऐसे करके एंड पे, लेंथ पे, या थोड़ा सा ऐसे स्कैल्प में कभी नहीं लगाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे लगाना है, नहीं, कभी भी आप सिरम अपने जड़ों पे नहीं लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान करेगा। तो अपने पूरे बालों की लेंथ पे जो है लगा सकते हैं ऐसे करके, जैसे कि मैंने लगा रखा है। और आप मेरे बाल देख ही सकते हो कितने सिल्की हो गए। अभी तो क्या है ना, गीले हो गए हैं तो थोड़े से कर्ली हो गए हैं। वैसे तो मैंने स्ट्रेट टाइप ही कर रखे थे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैंने आज हेयर वॉश किया है मैं आपको बताना चाहती थी। उसके बाद फिर, और ये चीज़ें मैं हमेशा फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी बड़े इंसान ने बताया है, ठीक है, जो कि AI का ChatGPT है, मैंने उससे सलाह ली है, तो उसने मुझे बताया मेरे हेयर टाइप के हिसाब से। तो फिर जब आपने सिरम लगा लिया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो एक और लगा के लेंथ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ना, जब आप सिरम लगा लेंगे तो आपके बाल उलझे हुए रहेंगे थोड़े बहुत, है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक मोटी कंघी लेनी है, याद रखिए। पतली होगी ना आपके बाल थोड़े से उलझेंगे, ठीक है। तो आपको एक मोटी कंघी लेनी है, और मोटी कंघी वैसे ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए बिना पूछे, जब किसी ने मुझसे पूछे नहीं तो क्यों बताऊँ, लेकिन कोई नहीं, अगर फ्री की एडवाइस अगर आपको मिल रही है तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको हेयर को ना ऐसे ऐसे करके सबसे पहले नीचे से सुलझाना स्टार्ट करिए। ये चीज़ शायद किसी को भी नहीं पता होती है, बहुत रेयर लोगों को ही पता होती है। वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बाल झाड़ते हैं। ऐसे ऐसे झाड़ोगे तो नीचे तो उलझे रहेंगे, तो बाल टूटेंगे ही। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को इकट्ठा करके सबसे पहले आप अपने नीचे के बालों को सुलझाइए। नीचे को सुलझाए, फिर उससे ऊपर, समझ रहे हो, फिर उससे ऊपर, तो ये नीचे के सुलझे रहेंगे, फिर उससे ऊपर, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आपके बाल ऐसे झड़ेंगे। आपके एक भी ब्रेकेज या एक भी बाल आपके टूटे नहीं होंगे बीच में से। ये कुछ तरीके हैं जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद बाल आप अपने आप ही, आपको क्या करना है, अगर आपके बाल कर्ली है ना तो आप अपने ऐसे बाल नहीं कि मैंने कॉम्ब कर लिया और छोड़ दिया, अब बाल चले गए घूमने, नहीं, उसको थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 5-5 मिनट में आप उसको कॉम्ब करिए, ताकि आपके बाल थोड़े सुलझे हुए रहें और स्ट्रेट से दिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, और आज मैंने खुद ये चीज़ फील करी है कि मेरे बाल बहुत ही सिल्की स्ट्रेट और अलग ही टाइप की स्मूथ हो रहा था, बहुत सॉफ्ट, और बालों में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी वजन है, मतलब अच्छा सा लग रहा था, फील हो रहा था। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। मैं हमेशा आपका साथ दूँगी, और अगर कल को मैं कुछ मेरे फेस पे ग्लो अच्छा रहेगा, मेरे बाल लंबे रहें, तो आप लोग मुझसे बाद में ये सारी चीज़ें पूछो, तो इससे अच्छा है मैं आपको अभी से बताना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या रूटीन फॉलो कर रही हूँ और क्या क्या केयर कर रही हूँ, कैसे अपने चेहरों की और अपने बालों की, ठीक है। तो
8 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। तो गाइस कल मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं नीचे जा रही हूँ, फिर ऊपर आऊँगी, ठीक है। मिलते थोड़ी देर बाद। मैं आपको रियल फेस भी अपना दिखाऊंगी किसी दिन, या किसी दिन क्या आज ही देख लो मेरे फेस पे। अब बहुत कम, आज मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है, तो आप लोग थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने की वजह से थोड़ा अलग दिख रहा है क्या कैमरे में फिर मेरा चेहरा? पता नहीं, थोड़ा येलो येलो से दिख रहा है, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, बट मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है ना। तो कहते हैं कि जो हमारे मोबाइल में यूवी रेज होते हैं वो हमारे स्किन पे आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह आते हैं। तो मैं सही बता रही हूँ, मैं ना अगर अभी देख रही हूँ ना मेरा फेस, तो मुझे अपने कैमरे में फेस यहाँ से येलो दिख रहा है, इधर कर रही हूँ तो इधर येलो दिख रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं रीज़न पता, बट दिख रहा है। तो मैं बता दूँ, इधर देखो मेरे यहाँ पे बहुत सारे दाग वगैरह थे, अभी भी हैं थोड़े बहुत, बट ये देखो दिख रहे होगा आपको मेरा रियल फेस, है ना। तो इतनी ज़्यादा नहीं जितने अभी आपको दिख रहे हैं, मतलब चेहरा काफ़ी साफ हो गया, इधर रह गया थोड़ा सा। तो सही बता रही हूँ, पूरा ये येलो येलो दिख रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है येलो येलो इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने सनस्क्रीन लगा रखा था। तो मेरा सनस्क्रीन की बात नहीं है यार, सिंदूर मैंने जो लगाया ना उसमें से पीलापन छूट रहा है, ये भगवान। मैं भी सोच रही हूँ मेरा ऐसे यहाँ येलो येलो क्यों दिख रहा है। बारिश भी भीग गई थी तो मेरा जो चेहरा है वो पीला पीला दिख रहा है, और आप लोग को भी इतनी देर से दिख रहा था। चलो मैं फेस साफ करके आती हूँ, ठीक है। आपको पता है सनस्क्रीन लगाने से चेहरा थोड़ा काला तो दिखता है, बट अच्छा है। मतलब ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है कि जिस दिन हम सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं ना, उसको अगर हम वॉश करते हैं बाद में, हमारा चेहरा काफ़ी प्यारा दिखता है, स्मूथ सा, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा फेस हो रखा है। और जिस दिन मैं पॉन्ड्स क्रीम वगैरह लगा लूँ ना, मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। पहली बात तो मेरे ऊपर कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ना अपने बिफोर मैरिज, जब मैं कुंवारी थी, ठीक है, अनमैरिड थी, तो मैंने अपने चेहरे पे ना ट्रीटमेंट करवाया था उसका स्किन का। तो स्किन का ट्रीटमेंट कराने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, दवाई वगैरह लिया मैंने, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो उसके बाद ना मुझे ये हो गया था, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था आप कोई भी ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ मत करना, जैसे कि फेयर लवली, पॉन्ड्स, कोई भी क्रीम बेटर होगा अगर आप यूज़ नहीं करें डेली बेसिस पे। तो मैं कहता हम कहीं आना जाना हो तो उन्होंने कहा कि एक फाउंडेशन यूज़ करिए, ठीक है, और उसको घर पे आके, जब घर पे आएँ तो वॉश कर लीजिए, बट जो क्रीम होते हैं ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमको डेली बेसिस पे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं कभी कर लेती थी, ठीक है, जैसे कहीं जाना होता था कथा वगैरह, पूजा वगैरह में, तो मैं सोचती थी पूजा में क्या फाउंडेशन लगाऊँ, चलो फेयर लवली लगा लिया। मैं सच बता रही हूँ, कसम से मेरे अगले दूसरे तीसरे दिन ना मेरे पिंपल्स कहीं ना कहीं निकल जाते थे। तो मैंने बहुत बार फील किया कि जब भी मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, उसके 2-3 दिन बाद मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। तो मैंने बंद कर दिया। शादी के बाद भी 1-2 महीने तैयार होकर रहना होता है, तो मैं रही। उसके बाद मैंने अपना फेस एकदम रियल रखा, जो मेरा फेस है रियलिटी में। कभी कभार कुछ होता है घर में, या हस्बैंड मतलब घर पे होते हैं संडे वनडे वाले दिन, तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, बट क्रीम नहीं अप्लाई करती, मेरे ऊपर क्रीम नहीं सूट करता। पता है, मैं भी इतने दिन जा रही हूँ एग्ज़ाम देना, हमेशा फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। मैं कैसे क्रीम अप्लाई करूँ, मेरे अगले दिन पिंपल्स निकल के आ जाएंगे फिर। तो यही है, मेरे ऊपर पैसे बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि क्रीम तो सस्ता पड़ता है, फाउंडेशन महंगा पड़ता है, और मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, क्रीम मेरे ऊपर सूट नहीं करता है। तो अभी 3 एग्ज़ाम और है, 3 अप्लाई और होंगे। पूरा मुझे मेकअप करना पड़ता है, पता है, मतलब प्राइमर वगैरह, और फाउंडेशन में भी मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन अगर स्किन में चला जाएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए मैं पहले टोनर, मॉइस्चराइज़र और प्राइमर, देन फाउंडेशन, देन लूज़ पाउडर, सारा अप्लाई करना पड़ता है, मुझे पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। मुझे नहीं, मेरी जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा भी धूल धक्कड़ या थकावट हो जाएगी ना, मेरे पिंपल्स निकल जाएंगे। मेरे को बिल्कुल हेल्दी चीज़ चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, ऐसा मेरा फेस है। अगर मान लो मैं पूरे दिन सोई नहीं, आज मान लो, ठीक है, और शाम को भी नहीं सोई, आधे घंटे भी नहीं, तो मेरे रात भर में ना फेस अलग ही हो जाता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे दाने उभर आ जाते हैं। ऐसा सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और अगर मैं आधे घंटे भी नींद ले लूँगी ना पूरी, तो मेरा फेस ग्लोइंग, सारा पूरा फेस पे ऐसे ऑयल सा होता है, मतलब ऑयल नहीं बोलेंगे उसको, पता नहीं, एक ऐसा पिगमेंट क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑयल ही होता है, तो एक ऐसा ऑयल निकलता है जो पूरे फेस पे होता है, और वो बहुत ही प्यारा लुक देता है, ग्लोइंग लुक। तो उसको मैं अगर पोंछ लूँगी तो और भी स्किन स्मूथ सी दिखती है, कब जब मैं सो के उठती हूँ। पर जब मैं नहीं सोती हूँ तो उस दिन मेरा चेहरा बकवास, बिल्कुल मतलब ऐसा होता है रेडनेस, दाने दाने से ऐसे होते हैं, सोचो। तो मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, मतलब हेल्दी चीज़ है, अच्छा खाना,
पूरी नींद लेना, धूल धक्कड़ से बचना, ये सब मेरे लिए बना है। चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस, बाय। पढ़ाई कर लो थोड़ी। तो गाइस चलो देख कर आते हैं आज का मौसम। अभी बारिश रुकी है नहीं रुकी है। ये तो मैं कपड़े फैला दूँगी। बारिश तो रुक गई है आई थिंक। तो गाइस बारिश तो वैसे रुक गई है। अब मैं मम्मी जी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मम्मी जी कपड़े डालूँ कि नहीं डालूँ, बिकॉज बारिश का कोई सीन ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी बारिश रुक गई है फिर होने ना लग जाए, समझ ही नहीं आ रहा गाइस। तो चलो, अब मेरा फ़ोन गिरने वाला था ऐसा लग रहा है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, मम्मा जी को फ़ोन करने। और मैं बता दूँ फिर से, मेरा माइक आने वाला है। और आपको पता है मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि मेरे हस्बैंड के वीडियोस पे एक कमेंट आया है। एक्चुअली एक जो थंबनेल आपने देखा होगा, इंग्लिश फन गुरु सर्च कर लेना, उस पर ऐसे करके एक थंबनेल बना हुआ है, वो मेरे बाल खींच रहे हैं। तो उस पर मतलब किसी ने कमेंट किया है कि ऐसे नहीं मारना चाहिए था, ज़ोर से मतलब तेज़ जोर हाथों से पकड़ना चाहिए बाल, ऐसे करके कुछ कमेंट आया। उसको फ़नी बोले या कुछ और मीनिंग हो रहा है इसका, कुछ नहीं पता। बट इसने भी कमेंट किया, उसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर वल्गर कमेंट है तो उसको वल्गर बोलूँ क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। उसने बस बोला कि ऐसे नहीं, थोड़े से ज़ोर से पकड़ना चाहिए और इससे भी बड़ा ट्रीटमेंट देना चाहिए, इससे भी पनिशमेंट होना चाहिए ने मुझे। तो मैं इसे पे क्या बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा कमेंट किया है, ठीक है चलता है। अगर कमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक है। मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस। ये बाजू मैंने आज ढीला करवाया, बहुत टाइट था, ऐसा हो रखा था, अभी मैंने ऐसा करवाया थोड़ा ढीला ढाला, आदत होगी ढीला पहनने की। चलो बाय बाय। फॉरकास्ट में तो दिखा रहा है कि धूप निकल जाएगी, तो मैं जा रही हूँ छत पे, फिर कपड़े डाल देती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं धूप निकल गई है, और वाह क्या फ़ोटो आ रही है मेरी। तो धूप निकल गई है, देखो पानी भर गया है, रस्सी टूट गई है, बच्चों ने रस्सी तोड़ दी जल्दी जल्दी कपड़े उठाने के चक्कर में। अब जा रही हूँ, कपड़े फैलाऊंगी, जो जो रस्सी सही है बाकी राहुल से बोलूँगी फिर रस्सी बांध दो। मतलब एक से एक काम बढ़ा देते हैं लोग। और आज जो मैंने ये ड्रेस पहनी है अनारकली कुर्ती, ये मैंने बहुत दिनों बाद पहनी क्योंकि इसका ये टाइट होता था। और आज से सावन स्टार्ट है तो मैंने आज पहन लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि सावन में हरा हरा पहनते, इसलिए। अभी कोई था एक लड़का जिसका नाम नहीं बोलूँगी बट बगल में रहते हैं, उन्होंने मुझे देखा मतलब ऐसे कैमरा पकड़ते हुए, तो थोड़ी सी शर्म आ रही है, बिकॉज अड़ोस पड़ोस में है ना, शर्म आती है। और मैं एक बहू हो की ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो बाय बाय गाइस, सी यू सून। सो गाइस ये देखो मैंने बहुत सारे कपड़े छत पे फैला दिए हैं। बाकी जो कपड़े हैं इसमें है सॉक्स, हैंकी और बनियान, ये नीचे फैला दूँगी। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। इसके साथ में चाबी लेनी है मेरे को। आदि डांस करो, दीदी गाना गा रही है, दीदी गाना गा रही है, गाओ बेटा। सारे बच्चे आ गए और हम जा रहे ट्यूशन पढ़ने के लिए। सो गाइस मेरे सारे कपड़े छत पे थे, तो अभी हम दोनों आए हैं छत पे कपड़े उठाने। ये मेरी हेल्प करने आई हैं, ये छोटी हेल्पर है, हेल्पर। ये देखो कहीं से गाना बज रहा है। सो ये गाइस अभी 11:40 हो गए और अभी तक मैं पढ़ ही रही थी क्योंकि कल मेरा पेपर है और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, बट फिर भी पढ़ रही हूँ। और हस्बैंड के अचानक दांतों में दर्द होने लग गया, तो उनको मैंने गुनगुना पानी नमक डाल के दिया है ताकि वो कुल्ला करे, इसकी वजह से उन्हें आराम आ जाएगा। तो अभी वो गए हैं बाथरूम में। बाकी मैं अभी फ्री हुई हूँ, मैं 10 बजे से 9 बजे से पढ़ ही रही हूँ, 9:40 से समझ लो पढ़ ही रही हूँ। कल एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अपने हस्बैंड से बात करने का मन नहीं हो रहा, बस मिल रहा चुपचाप सो रहा हूँ, मुझसे कोई बात ना करे, एकदम चिड़चिड़ापन हो रहा है। शायद सही से नींद नहीं ली, मेरे को नहीं पता नहीं क्यों, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। मेरी ऑनेस्ट फीलिंग है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता है कल अगर मेरे हस्बैंड वीडियो देखेंगे तो शायद हर्ट होगा, बट मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। बहुत दिल टेंशन से भरा पड़ा है।
पता नहीं कैसे कम होगा। बस तो गाइस मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, कल देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।